Good morning students. In previous video we will discuss about pure substance, elements, mixtures and other topics. Now in this video we will discuss about compound, suspension, colloid, mixture, homogeneous mixture, heterogeneous mixture, etc. What is mixture? Mixture is a compound. It is a compound which consists of two or more elements or compounds in any proportion. It is not chemically attached with each other. Mixture means it consists of two or more elements or compound in any proportion is called mixture, and it is not chemically attached with each other. For example, atoms of element not attached with atoms of compounds of any other elements or compound. Mixture is of two types. First one is homogeneous and other is heterogeneous. Then homogeneous means homogeneous or true solution when elements or compound mixed with each other in uniformly proportion of composition. Homogeneous mixture or true solution means when element or compound mix with each other in uniformly proportion of composition of elements of compound. इसका मतलब ये होता है कि जब एलिमेंट्स और कंपाउंड आपस में मिक्स होके एक यूनिफॉर्मली प्रोपोर्शन में, कंपोजिशन मींस जो उसमें कंपोनेंट जो कंपाउंड और एलिमेंट्स उसमें मिक्स हैं उनका जो प्रोपोर्शन हो वो यूनिफॉर्मली हो. ऐसा नहीं है कि किसी का मास ज़्यादा हो किसी का मास बहुत कम हो, यूनिफॉर्मली होना चाहिए. कहने का मतलब ये है. अब इसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन. तो व्हाट इज मीनिंग बाय ट्रू सॉल्यूशन? तो सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं व्हाट विल बी मीनिंग ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन मींस कंपाउंड्स in solution is of two type. In solution is of two type. In solution of two types. First is solute. Solute means minimum amount. यानी कि दो सब्सटेंस which are present in minimum amount are called solute and maximum amount of substance in the solution is called solvent.
सॉल्वेंट। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रू सॉल्यूशन में दो टाइप के कंपोनेंट कंपाउंड होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सब्सटेंस विच आर मिनिमम और लेसर इन अमाउंट आर कॉल्ड सॉल्यूट एंड मैक्सिमम और ग्रेटर इन अमाउंट आर कॉल्ड सॉल्वेंट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वेरी स्मॉल, approximately less than 10 to the power -7 मीटर। यानी पार्टिकल साइज इतना छोटा होगा कि वो 10 to the power -7 मीटर से भी छोटा पार्टिकल होगा। पार्टिकल्स कैन नॉट बी seen by naked eye। नेकेड आई से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। नेकेड आई से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। यानी ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि वो किसी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा, और पार्टिकल्स का साइज अप्रोक्सीमेटली लेस देन 10 to the power -7 मीटर और 10 to the power -9 सेंटीमीटर से भी छोटा होता है। True solution is an example of homogeneous solution, homogeneous mixture, and it is also called originally solution. It is also called solution. Compound. What is compound? Compound is, it is a pure substance. Two or more elements combined in definite proportion by mass is called compound. For example, sugar, water, glucose, etc. कंपाउंड्स का मतलब ये होता है इट इज अ प्योर सब्सटेंस। मैंने जो सेट क्लासिफाई किया था तो उसमें बताया था कि प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड अदर वन इज कंपाउंड। Compound means two or more elements combined with each other in definite proportion by mass. It is called compound. For example, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सुगर, वाटर, ग्लूकोज एक्सेट्रा। प्योर सब्सटेंस होते हैं ये। तो सुगर भी हमारा प्योर सब्सटेंस है, वाटर भी हमारा प्योर सब्सटेंस है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज और कैलेक्टोज और भी बहुत सारे जो भी कंपाउंड हैं वो सभी हमारे प्योर सब्सटेंस हैं। हीट्रोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस सॉल्यूशन होता है और हीट्रोजीनस अलग है, उसके टाइप्स बताते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट्रोजीनस मिक्सचर? इफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर मिक्स्ड विद each other in any proportion and are not chemically attached. It means two or more element or compounds are mixed with each other in any ratio, any proportion by mass,
and are not chemically attached with each other. It is called homogeneous mixture. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने वाटर में सैंड को डाल दिया, सैंड कितना भी डाला आपने, वाटर कितना लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने सैंड को वाटर में डाल दिया तो हम उसको बोलेंगे हीट्रोजीनस मिक्सचर। अगर आपने शुगर को वाटर में डाल दिया तो फिर वो हो जाएगा होमोजीनस, क्योंकि वो इक्वल फेज में आ जाएगा, जबकि इसमें वो डिफरेंट फेज में रहेगा। आप ऑयल को वाटर में डाल दें तो वो भी आपका डिफरेंट फेजेस में ही रहेगा। अब जनरली heterogeneous mixture are of two types. First is suspension and other one is colloids. Now we will discuss about suspension and colloids. Now suspension is a heterogeneous mixture in which fine particles of solid are dispersed throughout any medium without dissolving in it. इसका मतलब ये हो गया कि heterogeneous mixture है। अगर आपने पार्टिकल्स की, अगर मान लीजिए सॉलिड ले लिया, जैसे सैंड ले लिया, और सैंड को मैं चाहे वाटर में डाल दूं या किसी में भी डाल दूं, तो वो उसके साथ डिजोल्व तो होगा नहीं। तो बिना डिजोल्व हुए वो उसके अंदर जो मिक्सचर बना रहा है उसी को हम बोलते हैं सस्पेंशन। या मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं वाटर में डाल दूं तो वाटर में जाकर वो कोई सॉल्यूशन तो बनाएगा नहीं, तो उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। अब इसको क्लियरली और थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन? तो इट इज अ heterogeneous mixture. Firstly, it is a heterogeneous mixture, means all particles are not mixed with each other. Second is particle size range, मतलब पार्टिकल्स का जो साइज है उसकी रेंज होगी 10 to the power -3 सेंटीमीटर to 10 to the power -5 सेंटीमीटर. This range is of particle size of suspension. Particles are visible through naked eye. अगर मैं उसको देखना चाहूं तो पार्टिकल विजिबल हो जाएंगे, दिखाई दे जाएंगे। पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट थ्रू इट। अगर मैं सस्पेंशन में अगर मैं लाइट पास करा दूं तो ये उसको स्कैटर करेगा, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर वेरी लार्ज। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। पार्टिकल्स को मैं फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट कर सकता हूँ। मेनली इसका कंक्लूजन यही है कि सस्पेंशन हिट्रोजीनस होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो किसी भी मीडियम में आप डाल दें, चाहे गैस में डाल दें, लिक्विड में डाल दें या सॉलिड में डाल दें, किसी में भी डाल दें, उससे कोई मतलब नहीं है। सस्पेंशन जो होता है वो हीट्रोजीनस मिक्सचर होता है। जैसे सैंड को मैं शुगर में मिक्स कर दूं, वाटर में मिक्स कर दूं, किसी में मिक्स कर दूं, वो उसके साथ मिक्स नहीं हो पाएगा, वही हम बोलेंगे सस्पेंशन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में इट इज अ हीट्रोजीनस मिक्सचर। पार्टिकल्स लार्जर होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स थे उनका साइज 10 to the power -9 सेंटीमीटर था, बट सस्पेंशन पार्टिकल साइज इज 10 to the power -3 to 10 to the power -5। मतलब पार्टिकल्स बहुत बड़ा होगा जो दिखाई दे सकता है। पार्टिकल्स आर विजिबल थ्रू नेकेड आई। अगर मैं उसको देखना चाहूँ तो इजीली वो विजिबल हो जाता है, दिखाई दे जाता है। अब पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, लाइट आएगी, पार्टिकल्स का साइज, पार्टिकल्स जो होगा बड़ा होगा, उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और हर डायरेक्शन में लाइट को स्कैटर कर देगा। तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमें दिखाई देने लग जाते हैं। और पार्टिकल्स साइज में बड़े हैं तो फिल्ट्रेशन से इजीली उसको सेपरेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल सैंड को अगर मैंने वाटर में मिला दिया और मुझे इस हीट्रोजीनस मिक्सचर को, हमें मिक्सचर से अगर मुझे सैंड को सेपरेट करना है तो मैं फिल्टर पेपर लेकर उस सॉल्यूशन को उस पर डाल दूंगा, तो जो वाटर होगा उसका पार्टिकल साइज बहुत स्मॉलर होगा, वो नीचे आ जाएगा। सैंड के पार्टिकल का साइज बड़ा होगा और वो वहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। तो ये होता है सस्पेंशन। बहुत इजी टॉपिक है ये सस्पेंशन का, और ये भी एक तरीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है 9th क्लास में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट heterogeneous mixture, type of heterogeneous mixture, colloid. Colloid is a heterogeneous mixture. It is a heterogeneous mixture and particle size
of colloids between 10 to the power -7 to 10 to the power -4 सेंटीमीटर। कोलॉइड्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ें थी, यहाँ पर भी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने शुगर की बजाय मैं कुछ और डालता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने प्रोटीन पाउडर ले लिया, प्रोटीन पाउडर प्लस वाटर, तो यहाँ पर प्रोटीन पाउडर का अमाउंट कम होगा, तो ये तो हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज, और वाटर इज डिस्पर्शन मीडियम। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे सॉल्यूशन में अपने ने पढ़ा था कि दो चीज़ें होती हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसी तरह से कोलॉइड में भी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज का मतलब जिसको आप ऐड कर रहे हो, और जिसमें आप ऐड कर रहे हो वो मीडियम हो जाएगा। तो ये आपका वाटर मीडियम, यहाँ पर क्या है डिस्पर्शन मीडियम, प्रोटीन पाउडर है डिस्पर्स फेज। अब इसमें होता ये है कि दोनों के पार्टिकल साइज में डिफरेंस होता है। प्रोटीन पाउडर के पार्टिकल साइज डिफरेंट होंगे, जबकि वाटर के पार्टिकल साइज भी डिफरेंट होंगे। सबसे बड़े पार्टिकल साइज होंगे प्रोटीन पाउडर के, ये होगा अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power -4 सेंटीमीटर, और 5 भी हो सकता है। और इसके वाटर के जो पार्टिकल साइज होगा वो 10 to the power -7 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेटली होगा, यानी कि छोटा पार्टिकल होगा, ये बड़ा पार्टिकल होगा। तो इसमें डिस्पर्स फेज के पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं, डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल साइज में छोटे होते हैं। अब कोलॉइड्स आर नॉट स्टेबल, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोलॉइड्स आर नॉट स्टेबल। अब ये स्टेबल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि दोनों के पार्टिकल साइज में डिफरेंस होता है, आपस में मिक्स नहीं हो पाते। जब मिक्स नहीं होंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे, लेकिन ये फिर भी किसी ना किसी तरह से स्टेबल कराए जाते हैं। इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाता है, उसकी वजह से ये आपस में इनमें अट्रैक्शन आ जाता है, चार्ज आ जाता है, उसकी वजह से ये स्टेबल होते हैं। बट जनरली इट इज़ नॉट स्टेबल, इट इज़ अनस्टेबल। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे, बट इट इज़ विजिबल व्हेन लाइट इज पास्ड। जैसे मान लीजिए यहाँ एयर है, एयर तो एक होमोजीनस मिक्सचर है, लेकिन मैं अगर बात करूँ कि एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अगर मैं एयर और डस्ट पार्टिकल्स की बात करूं तो इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ कोलॉइड्स। अब कोलॉइड्स का ये एग्जांपल है, ये सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है। सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स आर डिस्पर्स फेज एंड एयर मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। तो इसमें ये होता है कि जो डस्ट पार्टिकल हैं वो तो डिस्पर्स फेज हो गए, वो तो सॉलिड होते हैं, और जो मीडियम है वो एयर है, गैस है, तो वो मीडियम हमारा डिस्पर्शन मीडियम होगा। तो जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स इन एयर हैं, तो जैसे ये मान लीजिए सपोज कीजिए ये आपका डार्क रूम है। अब अगर मान लीजिए किसी छोटे से होल से अगर मान लीजिए लाइट आ रही होती है, तो लाइट के पाथ में जितने भी पार्टिकल दिखाई देते हैं वो सभी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एयर के पार्टिकल बहुत साइज में छोटे होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमें पार्टिकल्स किसके दिखाई दे जाते हैं? जो डस्ट पार्टिकल इधर उधर मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो पार्टिकल्स वैसे तो दिखाई नहीं देते हैं, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, बट इट इज़ विजिबल व्हेन लाइट इज़ पास्ड। अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन ले लूँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स दो तरह के हैं, पहला पार्टिकल है डिस्पर्स फेज और दूसरा पार्टिकल है डिस्पर्शन मीडियम। पार्टिकल साइज में बड़ा होगा डिस्पर्स फेज का, मीडियम का साइज में होगा स्मॉलर। अब अगर आपने वैसे तो दिखाई नहीं दे रही है पार्टिकल्स, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ऐसी ले लूँ कि ये गम का एग्जांपल है, गम इज़ अ एग्जांपल ऑफ कोलॉइड्स। तो ये गम का एग्जांपल है। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल व्हेन लाइट इज पास्ड। लाइट और टॉर्च आपने यहाँ से पास करा दिया, तो इससे क्या होता है कि जब ये इस पाथ पे जाएगी तो सबसे बड़े पार्टिकल साइज होंगे हमारे डिस्पर्स फेस के। तो ये पार्टिकल जो होते हैं साइज में बड़े होते हैं, इसीलिए लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और हर यूनिफॉर्मली डायरेक्शन में ये स्कैटर कर देते हैं। इस प्रोसेस को तो स्कैटरिंग बोला जाता है। बट जब हम लाइट इसमें पास करते हैं तो लाइट जिस पाथ में जा रही होती है इस तरीके से, तो इस पाथ में जितने भी पार्टिकल्स पार्टिकल्स होते हैं वो सभी विजिबल हो जाते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को कराया था टिंडल ने, इसीलिए उसके नाम पर इसको बोला गया है टिंडल इफेक्ट।
तो when light is passed in colloidal solution, when our particles of dispersed phase in colloidal solution are visible, it is called Tyndall effect. तो इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये जो कोन बन रही है, इस कोन को बोला जाता है टिंडल कोन। टिंडल कोन, सिंपल सी बात है। अगर कोई आपके पास सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे मिल्क भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, गम भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, प्रोटीन पाउडर प्लस वाटर का भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, वाटर में अगर आपने डिटर्जेंट डाल दिया तो ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। बहुत सारे कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स होते हैं। तो अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट पास कराएंगे आप, तो लाइट पास कराने पर हमें जो पार्टिकल्स दिखाई देने लग जाते हैं वो बस केवल वही पाथ के पार्टिकल्स दिखाई देंगे जहाँ पर लाइट जा रही है, क्योंकि उसी पाथ के पार्टिकल्स उस लाइट को एब्जॉर्ब करके यूनिफॉर्मली स्कैटरिंग करते हैं, और स्कैटरिंग करते हैं तो वो सभी पार्टिकल्स विजिबल हो जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को कराया था टिंडल ने, इसीलिए इसका नाम दिया गया है टिंडल इफेक्ट। अब मैं आपको आगे भी प्रॉपर्टी है कुछ वो बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, कोलाइडल particles continuously move in any direction, और ये डायरेक्शन क्या है, जिग जैग मोशन होता है इसका, जिग जैग मोशन। इट इज कॉल्ड Brownion's motion। तो colloidal particles are continuously move in any direction, and this movement is are zigzag motion, and it process is called Brownion's motion, and it is discovered by Robert Brown। इसका मतलब ये है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हमने अभी ये बताए, ये पार्टिकल्स में क्या होता है कि डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स साइज़ में होते हैं बड़े, और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स साइज़ में होते हैं छोटे। तो जो बड़े लार्जर पार्टिकल्स होते हैं और स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, उनमें कंटिन्यूसली होता रहता है कोलिजन। तो कोलिजन होने की वजह से कंटिन्यूसली पार्टिकल्स इधर उधर डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं, जिग जैग मोशन करने लग जाते हैं। तो ये जो जिग जैग मोशन है, जिग जैग का मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा मोशन है, इस मोशन को ब्राउनी ने देखा और इसको अपने नाम पर उसने रख दिया ब्राउनियन मोशन। तो ये ब्राउनियन मोशन किस में होता है, केवल कोलॉइडल सॉल्यूशंस में होता है। टिंडल इफेक्ट्स किस में होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, आप इनको याद कर लें, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं, इनको आप याद कर लें, बहुत ज़्यादा सही रहेगा।